अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर और मेरा नाम है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी पिटीशन दाखिल की। जब मियां साहब ने पिटीशन दाखिल की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही दीगर शख्सियात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आईनी नहीं बल्कि फरमाइशी पिटीशन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबर अवान ने कुछ ऐसे कलमात भी कहे जो सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर बाबर अवान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत का एक नोटिस डॉक्टर बाबर अवान और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो शख्सियात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी उनको जारी कर दिया। इस हवाले से जब मीडिया ने डॉक्टर बाबर अवान के तासुरात जानने चाहे तो डॉक्टर बाबर अवान ने पंजाबी का एक शेर सुना दिया जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान की तबीयत पर फिर बहुत नागवार गुजरा और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का एक और नोटिस डॉक्टर बाबर अवान को जारी कर दिया। डॉक्टर बाबर अवान सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर जब अदालत में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरजनिश की और उनसे कहा कि आपका वकालत का लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए और जवाब देने के लिए उन्हें कुछ मोहलत दी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत थी और डॉक्टर बाबर अवान को जारी हुए नोटिस के हवाले से आज जवाब देना था। आज इस केस में बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बाबर अवान को जवाब देने की मजीद मोहलत तो दे दी है उनकी फरमाइश पर, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का वकार बहाल करने के लिए हम इनका वकालत का लाइसेंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। नाजरीन, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि डॉक्टर बाबर अवान वो शख्सियत है जो कुछ देर पहले आप जानते हैं वफाक में वजीर कानून थे, लेकिन उन्होंने वजारत से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ जो केसेस हैं उनको डिफेंड करना चाहते थे। अगर मैं आपको उन केसेस की एक लिस्ट बताऊं जो इंपॉर्टेंट केसेस डॉक्टर बाबर अवान कर रहे थे हुकूमत की तरफ से, वो कुछ इस तरह से है। डॉक्टर बाबर अवान नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस यानी कि कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसमें हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे। भुट्टो रेफरेंस केस जो कि बहुत अहम केस है, सदर आसफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें डॉक्टर बाबर अवान वफाक की सदर साहब की इनफैक्ट जो है तर्जुमानी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ पीपल्स फाउंडेशन ट्रस्ट केस और कराची में जब टारगेट किलिंग्स हुई थी तो उन टारगेट किलिंग्स में भी डॉक्टर बाबर अवान ने ही वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट किया था अदालत में। इसके अलावा दीगर कुछ अहम केसेस जिसमें डॉक्टर बाबर अवान हुकूमत की तर्जुमानी कर चुके हैं लेकिन जो निमट चुके हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। हज करप्शन केस में डॉक्टर बाबर अवान ने सेक्रेटरी दाखिला सदीक अकबर की तर्जुमानी की। इसी तरह NICL करप्शन केस में डॉक्टर बाबर अवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनस इलाही की तर्जुमानी की। तो डॉक्टर बाबर अवान का वकालत का लाइसेंस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाना हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, खबर यह आ रही है कि डॉक्टर बाबर अवान का दिफा, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी तर्जुमानी सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की इस कार्रवाई के हवाले से बैरिस्टर एतजाज एहसन करेंगे। हम जानते हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन वकला तहरीक का बहुत अहम किरदार है। ये खबर आप ऑलरेडी टेलीविजन चैनल्स पर सुन चुके होंगे कि वफाकी वजीर कानून चांडियो साहब ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब बहुत जल्द हम ये खबर सुनेंगे कि बाबर अवान साहब को एक बार फिर ओहदा वजारत पर फाइज कर दिया गया है। लेकिन जो उनका लाइसेंस आर्जी तौर पर मुअत्तल हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसके हुकूमत पर क्या असरात डलेंगे, खास तौर पर इस मोड़ पर कि जब वजीर आजम पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का ही एक नोटिस जारी किया है और 19 तारीख को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश भी होना है और खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत को NRO ने एक मुश्किल में डाला हुआ है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा इस ब्रेक के बाद।